2020 में एक बार फिर नीतीश सरकार लगातार कवरेज आप देख रहे हैं। पद और गोपनीयता की शपथ 14 मंत्री लेंगे आज कुल मिलाकर, और नीतीश कुमार को भी आप देखेंगे मंत्री पद की शपथ लेते हुए। लेकिन उससे पहले वहां पहुंच गए हैं बीजेपी के दिग्गज नेता सभी। अमित शाह पहुंचे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए, और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो तस्वीरें आ चुकी हैं, अमित शाह पहुंचे हैं वहां पर, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खासा जोश और उत्साह आज देखने लायक है, क्योंकि बीजेपी इस सरकार में पहले से ज्यादा पावरफुल है, पहले से ज्यादा मजबूत है, और 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी के बन रहे हैं। 7 मंत्री बीजेपी के कुल आज शपथ लेंगे, 5 जेडीयू के और 2 यानी कि एक अन्य सहयोगियों के सदस्य होंगे जो मंत्री के तौर पर आज शपथ लेंगे। और नीतीश कुमार 7वीं बार ये मौका है जब बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह बिहार में नहीं थे, अमित शाह बंगाल पर फोकस कर रहे थे, और अब शपथ ग्रहण में आज अमित शाह मौजूद रहेंगे नीतीश कुमार के मंच पर। नीतीश कुमार थोड़ी देर बाद शपथ लेंगे। 7वीं बार नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। पटना में राजभवन में पूरी तैयारी हो चुकी है, उन्हीं तैयारियों का जायजा लिया है हमारे सहयोगी ने। आइए आपको रोहित सिंह की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। नीतीश कुमार आज 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं, और राजभवन के बाहर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे नगाड़े बजाए जा रहे हैं, और जो लोग हैं यहाँ पर एक तरीके से जश्न का माहौल है यहाँ पर। और 7वीं बार जो है मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। एक रिकॉर्ड भी है यहाँ नीतीश कुमार जो आज बनाएंगे, और राजभवन के बाहर कार्यकर्ता जो है लगातार जुट रहे हैं, और इसी तरीके से जो है उत्सव का माहौल सा लग रहा है यहाँ पे जेडीयू कार्यकर्ताओं। ये सर तो पहले से तय था, बिहार के जनता ने तय रखा था कि हमको नीतीश कुमार जी जैसा लोकप्रिय मुख्यमंत्री, विकास का मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा। इसलिए बिहार की जनता का जो चाह था उस पर खरे उतरा गया है, और निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार है। निश्चित रूप से बिहार का विकास इतना तीव्र गति से होगा जो हम कर्नाटक और बम्बई और तमिलनाडु को छूने में सफल होंगे। चलिए, तो बिहार का विकास काफी तेजी से होगा, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से जो नगाड़े बजाए जा रहे हैं, और एक तरीके से जश्न का माहौल आरजेडी माफ कीजिएगा राजभवन के बाहर इस वक्त देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। और हमारे साथ आ गए हैं यहाँ प्रभु चावला, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है प्रभु जी आपका स्टूडियो में। नीतीश कुमार 7वीं बार शपथ लेंगे आज मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन साथ में 2 उप मुख्यमंत्री। ये पॉजिटिव साइन देख रहे हैं आप या नेगेटिव? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही कह सकते हैं आप। पॉजिटिव इसलिए है कि नीतीश कुमार जो हैं, मैं मान करके चल रहा हूँ आज से, वो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर हैं। कब जाएंगे ये दूसरी बात है। तो जिस तरह से 2 चीफ मिनिस्टर अपने अपॉइंट किए हैं, पहले कभी नहीं हुआ 15 साल के अंदर, तो एक बार लगता है कि उनके लिए नीचे से प्रेडिसेसर बनाया जा रहा है, उनके सक्सेसर को बनाया जा रहा है। और बीजेपी ने जिस तरह के लोगों को चुना है, जो अखबारों में छपा है, उस हिसाब से लगता है कि उन्होंने समीकरण भी ऐसे बनाए हैं जिसमें एक वैश्य जाति का, हालांकि बैकवर्ड हैं वो वैश्य जाति के, और दूसरा ईबीसी मोस्ट बैकवर्ड वुमेन है। तो एक तरह से नई पीढ़ी भी बीजेपी वहाँ पर तैयारी कर रही है कि बीजेपी नंबर 2 की पार्टी, हालांकि 1 सीट कम है उनकी। तो इसमें बड़ा एक मैसेज बड़ा है कि बीजेपी अपनी नेक्स्ट लीडरशिप डेवलप कर रही है। इसलिए नीतीश कुमार के नीचे 2 लोगों को ऐसा लगा दिया जाए जो आगे जाकर के एक जिसमें से चीफ मिनिस्टर बन जाए या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाए। तो ये एक नई जनरेशन जो एक पिछले देख रहे हैं 6 साल से अमित शाह और मोदी जी मिलकर के हर प्रदेशों के अंदर ऐसे नए लोगों को आगे ला रहे हैं जिनको पहले कभी बड़ा काम मौका नहीं मिला। जितने भी चीफ मिनिस्टर आप देख लीजिए, ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है जो शिवराज चौहान के अलावा जो पहले कभी चीफ मिनिस्टर रहा हो। चाहे आप महाराष्ट्र देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, हिमाचल देख लीजिए, वहाँ पर नए चेहरे ला करके खड़े किए। मनोहर लाल खट्टर जी देख लीजिए। तो ये एक जो एक्सपेरिमेंट उनका है कि मेरे को पार्टी 2025 की, 2026 की, 2024 की बाद की खड़ी करनी है, उसके लिए ऐसे लोगों का चुनाव किया जा रहा है जो संघ को समर्पित हों और जातिकरण में ठीक बैठते हों। इसलिए नए लोगों की एक टीडी है। नीतीश कुमार के लिए पॉजिटिव बात है कि दोबारा से चीफ मिनिस्टर बन गए 7वीं बार। अपनी मर्जी से कभी बने नहीं, अपने सिर पर कभी बने नहीं, अब भी किसी की वैसाखी लेकर के बन रहे हैं।
तो नेगेटिव न्यूज़ ये है कि उनको सोचना पड़ेगा कि उन्होंने अपना एग्जिट रोग कब निकालना है। आपने पहली ही लाइन में लेकिन जो बम फोड़ दिया है, इसके लिए हम सीधे लिए चलते हैं। मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब पूर्व मंत्री भी हैं, नेता जेडीयू के हैं। फातमी साहब, इनकी बात पर सुरेश पासवान जी खुश हो रहे हैं, लेकिन मुझे पता है आपकी धड़कनें तेज होती होंगी ऐसी बातें सुनकर। वो कह रहे हैं अब आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर की भूमिका में वो आ जाएंगे। मुख्यमंत्री, क्या दो मुख्यमंत्रियों के बीच में थोड़े से दबे कुचले स्वरूप में दिखेंगे? सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं इनके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरे पुराने जानने वाले हैं, मैं इनको सलाम कहता हूं। देखिए, नीतीश कुमार जी आज 7वीं दफा मुख्यमंत्री वजीर आला के ओहदे का शपथ ले रहे हैं। सबसे पहले उनको मैं बधाई देता हूं, और ये भी एक रिकॉर्ड है, याद रखिएगा। और इस रिकॉर्ड को बिहार में कोई नहीं तोड़ पाया है, न तोड़ पाएगा। नंबर 1। नंबर 2, उनका एजेंडा क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए। उनका एजेंडा है विकास, उनका एजेंडा है भाईचारा, उनका एजेंडा है गरीबों, जो बिल्कुल समाज के अंतिम लोग हैं, उनका देखभाल करना। तो ये सब काम वो करते रहेंगे। अब 15 साल से लोग उनको बराबर हटाने की कोशिश करते रहे हैं और वो सरवाइव करते रहे। तो वो जानते हैं किस परिस्थिति में हमें किस तरह से संभलना है, आगे बढ़ना है। और आप यकीन मान लें कि वो इस स्टेज को भी पास करेंगे और निश्चित रूप से एक बढ़िया सरकार चला के देंगे और बिहार को जहां तक आगे ले गए उसको आगे बढ़ाएंगे। आज लोग मैंडेट की बात करते हैं। मैं तो ये समझता हूं कि मैंडेट ही उनके नाम पे आया है, चाहे वो बीजेपी के एमएलए जीते हों, चाहे वो जनता दल यू के लोग जीते हों, चाहे वो वीआईपी के या हम पार्टी के। उनका ही चेहरा था बिहार के अंदर, और उस चेहरे पर ही बिहार के अंदर चुनाव हुआ और आज सरकार बन रही है। ठीक है फातमी साहब, लेकिन एजेंडा, ठीक है, लोकतंत्र में एजेंडा की सफलता जो है ना, वो सीटों के आकलन से होता है। आशुतोष जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि क्या आपको लगता है कि 2 मुख्यमंत्री करके बीजेपी अब ठीक रहेगी? उनके लगेगा कि हाँ, हमने उसी अनुपात में फायदा उठा लिया, कंट्रोल में रहेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव पर अगर नजर रहेगी बीजेपी की, तो वो नीतीश कुमार को, जबकि शिवसेना, अकाली दल, एलजेपी सब निकल गए हैं, वो चाहेंगे कि साथ रहे जेडीयू के। देखिए, एक बात समझना पड़ेगा। पहली बात तो मैं ये नहीं मानता हूं कि नीतीश कुमार किसी तरीके के रिमोट कंट्रोल चीफ मिनिस्टर होंगे। नीतीश कुमार का अपना व्यक्तित्व है, नीतीश कुमार का अपना काम करने का अंदाज है। और दूसरी बात, रिमोट कंट्रोल इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि आज भी उनके पास तेजस्वी यादव के साथ जाने का एक रास्ता, विकल्प खुला हुआ है। अन्यथा बीजेपी ने कोई बहुत परोपकार में या सहानुभूति में आके दया करके उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। उनको मालूम है कि महाराष्ट्र का मॉडल हो सकता है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जो बीजेपी के जो 2 डिप्टी सीएम हैं, ये कोई बहुत असर्टिव डिप्टी सीएम नहीं है, लेकिन वो इसीलिए है क्योंकि ताकि नीतीश कुमार को ये बात समझ में आए कि अकोमोडेट करना है, कंसल्टेशन करना है। लेकिन अगर बीजेपी ज्यादा प्रेशर डालेगी तो दिक्कत पड़े। जहां तक एनडीए का सवाल, मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह को एनडीए की कोई बहुत ज्यादा दरकार आज की तारीख में है। नरेंद्र मोदी आज भी देश के सबसे करिश्माई नेता हैं, और जो राजनीतिक दल, आप पंजाब के अंदर अगर आप अकाली दल देख लीजिए, अकाली दल एक तरीके से पंजाब की राजनीति में एक लायबिलिटी आज की तारीख में। शिवसेना ने जरूर उनसे धोखा हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार जब तक साथ चल सकते हैं साथ चलाएंगे। नहीं तो बीजेपी 100% कोशिश करेगी 2024 के बाद के चुनाव में कि वो अपने बल पर वहां चुनाव लड़े, अपने बल पर सरकार बनाए। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मोहन भागवत का जो कार्य क्षेत्र था वो बिहार था लंबे समय तक। तो जाहिर सी बात 2025 में जब आरएसएस के 100 साल हों तो वहां प्रमुख, आरएसएस प्रमुख के नाते जिस जगह उन्होंने काम किया है वहां कम से कम उनकी अपनी सरकार। एक सेकंड टोक के एक सवाल पूछ रहा हूं। आपने कहा जहां शिवसेना है वहां धोखा हुआ, धोखा किसके साथ हुआ था? नहीं, मुझे लगता है बीजेपी वहां ओवर कॉन्फिडेंट हो गई और उनको लगा शिवसेना उनको छोड़ के नहीं जा सकती है। तो उस ओवर कॉन्फिडेंस, शिवसेना ने धोखा दिया बीजेपी को। अभी आप समझ लीजिए किसने किसको धोखा दिया, बट वहां बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट अगर नहीं होती, मिसमैनेज अगर नहीं कि किसने किसको धोखा दिया? राजनीति के अंदर क्या हुआ मुझे मालूम नहीं है, लेकिन शिवसेना बार बार ये कहती रही कि उनसे ये प्रॉमिस किया गया था कि अगला मुख्यमंत्री जो है वो शिवसेना का होगा। और मुझे अच्छी तरीके से याद है उद्धव ठाकरे ने चुनाव प्रचार के दौरान भी ये कहा था कि बाला साहब का सपना साकार होगा और अगला मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा। इस बात की पुष्टि अभी तक ना तो बीजेपी की तरफ से नहीं हुई है। प्रभु जी कुछ कहेंगे इस पर?
धोखा किसने किसको दिया? आवश्यकता किसी ने कहा था कि नहीं कहा था, प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी कहा नहीं, प्रधानमंत्री की चलती है, जो प्रधानमंत्री का वही सब खुद होता है। तो मेरे को लगता है वो धोखा हुआ, किसने धोखा दिया, राजनीति में धोखे चलते रहते हैं, कोई भी परमानेंट, मैंने पहले भी कहा है कन्विक्शन इज ए मैटर ऑफ कन्वीनियंस आजकल। तो जो कन्वीनियंस है वहाँ कन्विक्शन हो जाती है। अब उसके अंदर उनको लगा कि नहीं सरकार हमारा बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए क्योंकि उनके नंबर ज़्यादा हैं, इसलिए नहीं बनाया उन्होंने। लेकिन इस पड़ाव पर जहां नीतीश कुमार 7वीं बार शपथ ले रहे हैं, बीजेपी की मदद से ले रहे, और बीजेपी ने बड़ी पार्टी होने के बावजूद उनसे कहा कि आप शपथ लीजिए, आप खुद कह रहे हैं कि वो आउटगोइंग सीएम होंगे, वो एक सम्मानजनक विदाई चाहेंगे या ऐसा कुछ फिर दोहराना चाहेंगे जिसकी वजह से पिछली बार वो थू करा चुके हैं, भले ही सरकार उन्होंने चलाई हो अपनी? देखो नीतीश कुमार की नेचर है, बदलते रहते हैं, पाले कभी भी, इस बार कब बदलेंगे पता नहीं। अभी 5 साल उनका एक रिकॉर्ड एवरेज निकाल लीजिए कि उन 7वीं बार बने, हालांकि 5वीं बार स्वीरिंग हुआ है, 7 बार बने हैं। तो हर बार उनको देखा हो कि 2-3 बार के छोड़ के बजाय पारा बदल कर बने हैं। अब ये मान कर चलिए आप, नीतीश का सिंहासन और बीजेपी का प्रशासन चलने वाला है। चलिए 2 लाइन में सब कुछ समेट दिया। सैयद जफर इस्लाम साहब जल्दी से एक रिस्पांस दीजिए। चलेंगे सुजीत झा, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बीजेपी दफ्तर के बाहर से जुड़ रहे हैं, लेकिन जल्दी से सैयद जफर इस्लाम साहब एक कमेंट इस पर, वो कह रहे हैं नीतीश का शासन जरूर रहेगा लेकिन प्रशासन बीजेपी का। देखिए प्रभु चावला जी जो कह रहे थे आउट गोइंग चीफ मिनिस्टर, इसमें मैं थोड़ा सा उनको करेक्ट करना चाहता हूँ कि देखिए कोई भी, और जो आशुतोष जी भी कह रहे थे, हमने किसी का साथ नहीं छोड़ा है। हमारे साथ जो भी हमारे घटक दल रहते हैं, हम पूरा उसको निभाते हैं, जो भी कोलिशन धर्म है उसको पूरा निभाते हैं, और कभी भी किसी का हाथ नहीं छोड़ा, चाहे वो पंजाब हो चाहे महाराष्ट्र में हमें धोखा हुआ है, हमने किसी को धोखा नहीं दिया। और यहाँ हमने पहले से अनाउंसमेंट किया था कि इनके साथ, इनकी अगुवाई में मुख्यमंत्री सरकार लड़ेंगे इलेक्शन और यही मुख्यमंत्री होंगे। ये पूरे 5 साल चलेगी सरकार, मजबूत सरकार होगी। भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, ये आपको नंबर अपने आप में दर्शाता है। हम उनके अगुवाई में लड़े, ये आपको आपको मालूम है। और ये सरकार, ठीक है, आप ही की बात सुजीत से वहां पूछते हैं। बात कीजिए जरा कार्यकर्ताओं से, सरकार मजबूत या फिर बीजेपी मजबूत? एक ब्रेक के लिए लेकिन मजबूरन रुकना पड़ रहा है, फौरन लौट रहे। शपथ ग्रहण समारोह 4:30 बजे शुरू होने वाला है, देखते रहिए आज तक।